हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और आप लोगों को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम 29 जनवरी 2025 को होने वाला है, तो उसमें आपका साइंस का महत्वपूर्ण सवाल आने वाला है। उसको हम लेकर आ गए हैं आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2022-23 का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यह जैक बोर्ड का स्पेशल है। स्पेशल जो जैक बोर्ड का मॉडल पेपर है उसी का है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे फुल वीडियो इसको देखना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? बतलाइए कि कौन सा राशि का एसआई मात्रक समान होता है, यहाँ पर बतलाइए। चाल और वेग का, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर मालूम होगा कि चाल और वेग का जो राशि होता है समान होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का भी और वेग का भी होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। बतलाइए यहाँ पे, निश्चित दिशा में तय की गई वस्तु द्वारा दूरी क्या कहलाता है? चाल, वेग, विस्थापन या फिर त्वरण, क्या कहलाता है यहाँ पर बतलाइए। तो इसको बोलते हैं वेग। निश्चित दिशा में अगर तय करता है दूरी तो उसको बोलते हैं वेग। अगर किसी भी दिशा में बोलता है तो उसको चाल बोलते हैं, किसी भी दिशा में। लेकिन यहाँ पे निश्चित दिशा बोला है, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर इसको कहते हैं। और स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड को मापता है, और थर्मामीटर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मापता है, बॉडी टेम्परेचर को मापता है थर्मामीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? यहाँ पे रैखिक संवेग यानी कि P बराबर पूछा है, P बराबर mv। अगर यहाँ पे क्या बोला है, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे द्रव्यमान को 2m कर दिया जाए दोगुना, और वेग को आधा कर दिया जाए अपॉन यहाँ पे 1/2v, वेग को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए A2 से A2 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा P बराबर mv। P बराबर हो जाएगा mv, यानी कि वही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए वही रहेगा, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो क्या A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा, B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा, A का जड़त्व और B का जड़त्व बराबर होगा, या A और B दोनों का जड़त्व शून्य होगा? तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए B का द्रव्यमान ज़्यादा है 34 kg और A का द्रव्यमान 6 kg, तो B का द्रव्यमान ज़्यादा है तो B का जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस में दिया है, बी में। देखिए देख सकते हैं कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो ये तो सभी लोगों को मालूम होगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं 29 जनवरी को। तो यहाँ पर जल्दी से बतलाइए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? बतलाइए यहाँ पे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है भाग, 1/6 भाग यहाँ पर कम हो जाता है, यानी कि 60 केजी पृथ्वी पर है तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1/6 भाग यहाँ पे हो जाता है चंद्रमा पर पृथ्वी के तुलना में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10 न्यूटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि दो वस्तुओं के बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा G इज इक्वस टू यहाँ पे कैपिटल G m1 m2 अपॉन यहाँ पे डी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे दूरी को क्या बोला है? आधा कर दिया जाए, यानी कि G m1 m2 अपॉन इसको d/2 कर दिया जाए, d/2 के यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो G m1 m2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 ऊपर में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है इसके जगह पर G हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा, यानी कि 4G, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पर देख सकते हैं 4 गुना बढ़ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठोस, तरल, गैस या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में ध्वनि गमन करती है। अगर यहाँ पे पूछता कि सबसे ज़्यादा गमन किस में करती है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि जो गमन करती है वो किस में करती है? बतलाइए यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे होता ध्वनि जो सबसे ज़्यादा गमन करती है वो ठोस में करती है, ठोस में सबसे ज़्यादा करती है गमन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है? तो ऊपरी आवृत्ति सीमा होता है जो निम्न आवृत्ति सीमा होता है वो 20 हर्ट्ज होता है, और ऊपरी जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है इसका परास। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है? 20,000 तो यहाँ कहीं नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए 20 किलो हर्ट्ज दिया है, यानी कि यहाँ पे किलो हर्ट्ज यानी कि 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। अगर यहाँ से किलो को हटाएंगे तो यहाँ पे 20 पर 3 जीरो लग जाएगा, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा इसका राइट आंसर। और निम्नतम अगर पूछता तो 20 हर्ट्ज होता, किलो हर्ट्ज नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज होता है यहाँ पे निम्नतम परास। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसको विसरण कहलाता है, या विसरण कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 273.16 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? सबसे अधिक संपीड़ित किसको किया जा सकता है? तो हाइड्रोजन गैस को सबसे ज़्यादा गैस को किया जाता है संपीड़ित, इसके बाद द्रव को किया जाता है, फिर इसके बाद ठोस। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो द्रव्य हो जाएगा, और सबसे कम अगर पूछता तो यहाँ पे ठोस हो जाता है, और ठोस में यहाँ पे क्या है? नमक हो जाता है यहाँ पे ठोस में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण कौन है यहाँ पर बतलाइए आप सभी लोग जल्दी से। यौगिक का उदाहरण कौन है? लोहा, पीतल, जल या फिर तांबा। निम्नलिखित में से यौगिक का उदाहरण कौन है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि दो तत्वों से मिलकर बनता है उसको यौगिक कहते हैं। जैसे ऊपर में आयरन दिया है तो आयरन तो यौगिक नहीं है। पीतल यहाँ पे, तांबा, जल यहाँ पे जल यौगिक है, निश्चित अनुपात में बनता है यहाँ पे जल H2O। H2O एक यौगिक है, इसको जल बोलते हैं, H2O को ही जल बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है, बतलाइए जल्दी से बतलाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पहले से इस क्वेश्चन को ज़रूर देखे होंगे, कहीं पे क्लास में, स्कूल में कहीं पे ज़रूर देखे होंगे। कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है यह, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, उसको पीतल बोलते हैं। और हिंदी में अगर बताएं तो यहाँ पे तांबा और प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता आप लोग जरूर स्कूल में पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए पर देख सकते हैं जिंक और कॉपर, यानी कि जस्ता और यहाँ पे तांबा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोग से यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछा जाता तो 30% होता है कॉपर और 70% होता है जस्ता। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? जल का बर्फ में बदलना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का पिघलना या फिर लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो आपको इससे पहले यह जानना जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसको परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं आता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो है इसको दूसरे रूप में परिवर्तन करने के बाद फिर से उसी रूप में लाया जा सकता है, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पचने के बाद फिर से यह भोजन नहीं बन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बतलाइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आगे बहुत सारे अभी क्वेश्चन आने वाले हैं इसी तरह का आप लोगों के लिए स्पेशल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, आप लोग बतलाइए। सोडियम यानी कि Na और ऑक्साइड मतलब कि O। जल्दी से बतलाइए। हम आप लोगों को यहाँ पे सूत्र भी बनाकर दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं रख सकते हैं तो डायरेक्ट आप लोग सूत्र यहाँ पे बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे इस तरह से मालूम होगा आप लोगों को। तो Na यहाँ पे 2 और O, Na2O हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बतलाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका आगे भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम अगले वीडियो में बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वीडियो को। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।